मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव। और जनपद की सड़कों पे जो भीड़ उमड़ी है वो जश्न के माहौल में है। इस समय आप देखेंगे तिरंगा लहरा रहे हैं, लोग कंधों पे बैठ के डांस कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, भारत के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, दिल्ली में जंतर मंतर में लगभग 30-35 दिन से जो छात्र है वो आंदोलन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। अभी अभी खबर आ रही है कि भारत के शिक्षा मंत्री यानी कि मोदी जी के कैबिनेट मंत्रियों में से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा पीएम मोदी को दे दिया है और पीएम मोदी को एक चिट्ठी भेजी है। जी हां, जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जो पार्टी है सीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और हम आपको बता भी रहे थे इसमें मसीही लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां क्रिश्चियन लोग भी वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे और छात्रों का साथ दिया था, विद्यार्थियों का साथ दिया था और कई लोगों ने प्रार्थना भी किया था। जी हाँ, कि जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को सरकार पूरी करे। अभी एक जो मांग है जो छात्र कर रहे थे लगातार, वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो वो मांग पूरी हो गई है और सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। और मेरे प्रिय भाई बहन, ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जी हाँ, भारत के शिक्षा मंत्री ने जो सीजेपी और कई लोग आंदोलन कर रहे थे, कई लोग धरने पर बैठे थे और बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ था और भारत देश के अलग अलग राज्यों से छात्र इकट्ठे हुए थे और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार की खबर आ रही है और ये कंफर्म है कि इस्तीफा दे दिया है और पीएम मोदी जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। में बताया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी। जंतर मंतर पर कॉकरोच के संग्राम के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जहां नीट विवाद और देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जहां पीएम मोदी को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। सोशल मीडिया पर एक पत्र भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा है कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और सीबीटी व्यवस्था का जिक्र करते हुए अपने पद छोड़ने की वजह बताई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी ये आंदोलन, जी हाँ, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी भी हो रहा है। महाराष्ट्र में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है और अलग अलग राज्यों में ये नीट पेपर लीक के मामले में देश भर में जो आंदोलन जारी है और जंतर मंतर में विशेष करके चल रहे आंदोलन के बीच उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर उनका ऐलान किया है और इस्तीफा देने की वजह भी बताई है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखा है कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बहुत व्यथित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा है कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवाद और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। उसके बाद छात्रों में बहुत खुशी का माहौल है। जंतर मंतर में लोग जो छात्र हैं खुशियां मना रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो पूरी की गई है, लेकिन अभी और भी मांगे छात्रों की है। कृपया करके सरकार के लिए प्रार्थना करें, छात्रों के लिए प्रार्थना करें और पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें
चिट्ठी के आखिरी में धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और अपने सहयोगी मंत्री परिषद, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उसके बाद कई नेताओं के बयान भी आने लगे, जिनमें से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश के युवाओं को बधाई, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरे लोकतंत्र की जीत है। उम्मीद है सरकार परीक्षा व्यवस्था ठीक करेगी और अब से पेपर लीक बंद हो जाएंगे और हमारे बच्चों को जान नहीं गंवानी पड़ेगी, क्योंकि इस पेपर लीक के मामले में कई स्टूडेंटों ने अपनी जान दे दिया था और कई लोग जंतर मंतर में जो छात्र हैं वो घायल भी हो गए थे। और पीएम मोदी जी ने कल अपने फेसबुक आकर उन्होंने छात्रों से बात वीडियो के जरिए। आज भारत की राजनीति में बहुत बड़ी घटना हुई। मेरे प्रिय भाई बहन, हम भारत देश में रहते हैं और हमें सरकारी अधिकारी है उनका सम्मान करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। राजनीति से ऊपर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए रोमियो उसका 13 अध्याय 1 वचन में लिखा, हर व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार परमेश्वर की ओर से बिना नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि यह निर्णय या सरकार का जो निर्णय हर समय सही होता है, बल्कि हर एक है कि मसीह लोग कानून का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। 1 तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है, राजाओं और सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल यह नहीं कहती कि केवल अपने पसंदीदा नेताओं के लिए प्रार्थना करो, बल्कि राजा और सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कहती है। हमें सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, न्याय, सत्य और बुद्धि निर्णय ले सके और भारत देश की अगुवाई कर सके। प्रिय भाई बहन, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी जो आशा है वो सरकार नहीं है, राजनीति नहीं है। जी हाँ, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी आशा है वो प्रभु यीशु मसीह है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।